भाई मैं सब क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफी मांगता हूँ। मेरी वजह से अगर किसी भी क्रिश्चियन भाई मसीही भाई की दिलदारी हुई है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। दोनों ने मोहब्बत का इजहार किया है, दोनों ने माफी के जज्बे को सामने रखा है। रजब और इनके साथियों के खानदान अपनी बरकत मांगते हैं। इन्होंने दिल से माफी मांगी, रब इनको माफ करे। बताता हूँ यार, सब बताता हूँ क्या हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ऐसा है कि हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, हमारे बहन भाई सारे सामने बैठे हुए हैं। आप लोगों को अगर आइडिया हो तो वेल एंड गुड, नहीं हो तो 9-10 दिन पहले मैं और मेरी सारी टीम हम कराची गए थे। वहां पर डोगर ने जो है ना वो एक जोक क्रैक किया था जो कि हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को नागवार गुजरा, ठीक है। और हमसे भी वो ला इल्मी में हुआ था, हमने कुछ भी वो प्लान नहीं किया था, जिसकी मैंने 2-3 दिन के बाद माजरत भी कर ली थी। लेकिन फिर भी कह लो कि वो अगले इंसान को नहीं वो सही लगा, यार सॉरी आपने सही नहीं की, तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं। हमारा जो है ये काम नहीं है बात को बढ़ाना नहीं है, ठीक है। और ना ही मैं वो जो जोक है वो रिवाइज कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि दोबारा किसी की दिलदारी ना हो। ऐसा है कि अभी मेरे प्लेटफॉर्म के थ्रू सर बैठे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, मेरा दोस्त जिसने वो जोक क्रैक किया था और वो जो लफ्ज था ईसाई यूज किया था, उसके लिए हम माजरत करते हैं। हमें वल्लाही नहीं पता था कि ईसाई नहीं कहते, मसीही कहते हैं या क्रिश्चियन कहते हैं। मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, अभी मतलब 60 लाख बंदा मुझे देखता है, ठीक है। मैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू सबको ये बता रहा हूँ कि जी आपने जब भी अपने किसी पाकिस्तानी क्रिश्चियन बहन भाई को मुखातिब करना है तो आपने ईसाई लफ्ज यूज नहीं करना, मसीही या क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले हमारे बहन भाई ये यूज करना। सर अगर इसमें कुछ और ऐड करना है तो बता दें, वरना मैं और इधर तुम बैठे जो तू क्रैक था जी भाई। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। भाई मैं सब क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफी मांगता हूँ। मेरी वजह से अगर किसी भी क्रिश्चियन भाई मसीही भाई की दिलदारी हुई है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। हमें और मेरे भाई रजब को माफी दे दें, हम आपसे माफी मांगते हैं। ठीक है सर, अगर कोई और इसमें एड अप करना है बात आप भी करवा। जी हम खास तौर पर बहुत शुक्रगुजार हैं हुकाम बाला के और पंजाब पुलिस के भी, और इसके साथ साथ आप लोगों के रजब और मान डोगर। लेकिन बड़ी इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारी रिक्वेस्ट और सिर्फ कम्युनिटी की जो दिल आजारी है वो ये है कि हमें बराए करम इस लफ्ज ईसाई से मुबर्रा करार दिया जाए और हमारे लिए ये लफ्ज इस्तेमाल ना किया जाए। हम मसीही हैं, बाइबल मुकद्दस की रूह से हमारे लिए जो एक पेटेंट वर्ड है वो मसीही है। और आज ये बड़ी खुशी की बात है कि रजब भट्ट साहब ने और मान डोगर ने और इनके बाकी रुफका ने बड़े खुले दिल का मुजाहरा किया और आज क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ ये लोग मौजूद हैं और बाकायदा ये इस बात की अपॉलॉजी दे रहे हैं। तो इसलिए जीसस के फॉलोअर्स होते हुए हमारा ये फरीजा है कि हम अपने इन भाइयों के, इन बेटों की इस सारी अपॉलॉजी को दिल से कबूल करें। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया रजब आपका और आपके साथियों का कि आपने बड़े खुले दिल के साथ सभी लोगों के सामने माजरत भी की, बल्कि लोगों को ये पैगाम भी दिया है। बहुत से लोग आपको देखते हैं, लाखों लोग आपको देखते हैं और आपके जरिए से ये पैगाम गया है कि पाकिस्तान में रहने वाले मसीहों को मसीही कहकर पुकारा जाए। मैं इस वक्त सभी जो हमारे साथ चर्च लीडर्स हैं जो आए हैं, मुख्तलिफ कलीसियाओं की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके बिहाफ पर आपके लिए और अपने मुल्क के लिए दुआ करना चाहता हूँ। और मसीही कौम की नुमाइंदगी करते हुए कादी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कौंसल है जिन्होंने इस मामले को रेज किया, उन सब के लिए भी दुआ करेंगे और आपके लिए भी दुआ करेंगे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से आमीन। खुदा कादिर मुतलक बाप, हमारे जिंदा असली और अब्दी खुदा, हम शुक्र करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए जिसमें हम एक आज़ाद शहरी के तौर पर रहते हैं और हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत, सलामती और अमन के साथ रहने की सोच रखते हैं। और सभी इस बात पर मुत्तफिक हुए कि एक दूसरे की दिलआज़ारी करने के बजाय एक दूसरे के जज्बात का ख्याल रखते हुए एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार किया जाए, को खत्म किया जाए। हम रजब के लिए, मान डोगर के लिए और सारे साथियों के लिए जो इस मुल्क में एक खास काम के जरिए से इन्फ्लुएंसर के तौर पर या एंटरटेनर के तौर पर, व्लॉगर के तौर पर, यूट्यूबर के तौर पर जिस भी तरह से काम कर रहे हैं, खुदावंद दुआ करते हैं कि तेरी रहनुमाई के वसीले से इनकी जुबान से निकलने वाले अल्फाज इस मुल्क में अमन, सलामती, भाईचारे को फरोग दें
और इस मुल्क की तरक्की में पूरे पाकिस्तानी जो किसी भी तरह से काम करते हैं वो अपना किरदार अदा कर सकें। जी, इसमें एक एप्लीकेशन जो कि फॉरवर्ड की गई थी, उसमें बीइंग कौंसल और एक मसीही होने के नाते हमने एप्लीकेशन फाइल की थी। लेकिन जब पुलिस के सामने तमाम मुहरकात सामने आए हैं तो एक चीज़ जो कि हमें भी क्लियर हो गई थी कि भाई ने जो भी किया था वो एक लाइलमी के तौर पे किया था, इनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता था। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है और जिस पे कि मैं इनकी शुक्रगुजार भी हूँ कि इन्होंने अपनी गलती को माना। आज के दौर में सबसे बड़ी जो बात होती है वो अपनी गलती को मानना होता है, और आज ये अगर इस चीज़ की माफ़ी मांगते हैं तो हम इस काबिल नहीं कि हम इनको माफ़ कर दें। ये खुदा की ज़ात है जो इंसान को माफ़ करती है। इनका मामला रब की ज़ात के साथ है कि इन्होंने दिल से माफ़ी मांगी, रब इनको माफ़ करे। इन्होंने जो अपॉलॉजी पूरी कौम के सामने रखी है, हम उस पर जो है इनके शुक्रगुजार हैं। चलो।